हाय फ्रेंड, आपका मधु की रसोई में स्वागत है। आज मैं परतदार नमकीन बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए चलते हैं किचन में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मैदा ली है, आधी कटोरी और मैदा लेंगे। तो कुल मिला के मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी, और तौल में कहें तो मैंने 250 ग्राम मैदा ली है। इसे हमने छान के लिया है। तो मैदा को ले लिया। अब इसमें आधी कटोरी डालेंगे सूजी। तो मैंने यहाँ पे आधी कटोरी सूजी ली है। अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो आप इसे मिक्सी में डाल के चला लें तो बारीक वाली हो जाएगी। तो इसे मैंने डाल दिया है आधी कटोरी सूजी को। तो इसमें हमने काली मिर्च और जीरा कूट लिया था। तो इसमें कुटा हुआ जीरा और काली मिर्च को हम डाल दे रहे हैं मैदा में। और अब हम डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन को हम हाथों से क्रश करके डालेंगे। इससे क्या होगा कि इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी, महक भी। तो अब इसमें भाई नमक तो डालना बनता ही है। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो मैंने 1 चम्मच यहाँ पे नमक लिया, थोड़ा सा और लेंगे। तो आप अपनी स्वाद के हिसाब से इसमें नमक डालें, जैसा आपको पसंद आए। तो मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है। तो हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे हाथों से। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला के तैयार कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे घी। तो मैंने हाथों से इसे मिला दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे घी। तो मैंने घी लिया है, मैंने इसमें 5-6 चम्मच घी लिया, वो हम इसमें डाल दे रहे हैं। और घी को हम हाथों से अच्छे से मिला देंगे। तो घी सारे में एक साथ मिल जाएगा, और नहीं मिलाएंगे तो कहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसे हम हाथों से अच्छे से मसल के घी को सारी मैदा में मिला देंगे। और घी मिलके तैयार हो गया है मैदा में। तो आप देखिए इस तरह से इतना आटा बंधना चाहिए, इतना घी होना चाहिए। तो घी डाल के मैंने तैयार कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस मैदा को गूँथ लेंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा पानी डाला हुआ है और मैदा को हम समेट रहे हैं चारों तरफ से। तो अगर हम एक साथ पानी डाल देंगे तो इससे क्या होगा, कहीं गीला हो जाएगा। तो इस वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा करके, नॉर्मल पानी है तो इसे हम डाल के गूँथ रहे हैं आटे को। तो मैदा को हम अच्छे से इसी तरह से गूँथेंगे। इसमें और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और मैं देखिए बार बार थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही इस मैदे को गूँथ रही हूँ। तो इसे अच्छे से हल्के हाथों से इसे चारों तरफ से मिलाते जाएंगे और इसे हम बांधते जाएंगे। तो मैदा गूँथ के तैयार हो जाएगी। तो मैदा गूँथ के तैयार हो गई है। तो इसे हम मसल देंगे और मसल के हम रख देंगे ढक के। तो इस तरह से हमने इसे मसल दिया। और देखिए अभी ये कुछ गीला सा है। तो मैंने आपको दिखाया ना उंगली लगा के, तो अभी ये गीला सा है। तो हम इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। 10 मिनट बाद हम देखेंगे मैदा को। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे साटा। तो साटा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 चम्मच घी लिया है। इसमें हम 3 चम्मच मैदा डाल दे रहे हैं। आप यहाँ पे चाहें तो चावल का आटा, अरारोट, कॉर्नफ्लोर ये भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैदा डाली हुई है। और तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे जिससे इसमें गुठली सी ना पड़े। तो यहाँ पे मुझे मैदा थोड़ी कम लग रही है, तो मैं यहाँ पे आधी चम्मच और मैदा डाल दे रही हूँ। और अब हम इसे अच्छे से चलाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। तो ये साटा बनके रेडी हो गया है। इसमें आप देखिए कहीं भी गुठली वगैरह नहीं पड़ी हैं। तो अब हम इसे क्या करेंगे, साटा तो बनके तैयार हो गया है। इसे हम रख देंगे एक साइड। साटे को हम एक साइड रख देंगे। और अब हम देखेंगे आटा। तो ये बन के सेट होके तैयार हो गया। देखिए ये पहले कितना ढीला सा था, इसमें उंगली एकदम घुस जाती थी। तो अब आप देखिए कितना सही टाइट हो गया। बस मुझे इसी तरह का आटा चाहिए था, क्योंकि मैंने इसमें सूजी डाली थी तो सूजी फूल गई है। तो अब हम इसे थोड़ा सा आटा लेंगे और इसे हाथों से मसल के इसकी हम लोइयाँ या कि पेड़ा काट लेंगे। तो अब हम लेंगे तिवाई पे हम रखेंगे आटा और इसे
इसकी हम लोइयाँ काटेंगे। जैसे हम रोटी के लिए लोइयाँ काटते हैं तो उसी तरह से हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4-5 लोइयाँ काटी हैं। तो आप सारे आटे की इसी तरह से लोइयाँ काट लें। तो अब क्या हुआ, मैंने 4 लोइयाँ काटी हैं, 3 को रख देंगे, 1 लोई को हम उठा के इसकी रोटी बनाएंगे। तो इसे मैंने हाथों से घुमा दिया है, घुमा के दबा दिया है, तो ये लोई बन के तैयार हो गई है। तो अब हम इसे बेलेंगे। तो आप देखिए मैं बिना मैदा के इसे बेल रही हूँ उठा के। तो क्या है, ये एकदम लकड़ी की तिवाई है तो ये चिपक जाता है। तो आपकी पत्थर की या कोई तिवाई होगी तो चिपकेगी नहीं, अपने आप घूम जाएगी रोटी। तो अगर आप नहीं बेल पा रहे तो बिल्कुल थोड़ा सा मैदा लगा लें, जैसे मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल हल्का सा ही मैदा मैंने लगाया है और इसे इस तरह से घुमा के हम बेल देंगे। तो रोटी को हम बना के गोल सा बड़ा सा तैयार कर लेंगे। तो मुझे यहाँ पे पतली सी रोटी चाहिए, एकदम मोटी नहीं। तो आप देखिए मैं कितनी पतली सी रोटी बेल रही हूँ उठा के इस तरह से। तो भाई अब रोटी बन के भी तैयार हो गई है। इसी तरह से हम 4-5 रोटियाँ और बना लेंगे, रोटी बना के हम तैयार कर लेंगे। तो मैंने रोटी को बना के तैयार कर लिया है बेल के। अब हम क्या करेंगे, तो मेरी सारी रोटी बेल गई है। तो फ्रेंड मैं याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। तो अब ये रोटियां बन के तैयार हो गई हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 4-5 रोटियां को बना के पहले से रख लिया था। अब हम क्या करेंगे, साटा लेंगे और इसे हाथों से सारी रोटी में लगा देंगे, अच्छे से कहीं रह ना जाए। सारी रोटी में हमें अच्छे से साठे को लगा देना है। जब एक रोटी में साठा लग जाएगा तब हम उठा के इसके ऊपर दूसरी रोटी रख देंगे। तो देखिए मैंने साठा लिया है, इसमें लगा दिया है और अब हम इसके ऊपर दूसरी रोटी रख दे रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर भी हम साठा लगा देंगे सारी रोटी के ऊपर, क्योंकि इसमें कहीं भी रहना नहीं चाहिए, अच्छे से साठा लगा देना चाहिए। तो मैंने इसमें अच्छे से साठा रोटी में लगा दिया। इसी तरह से हम 4-5 रोटियां लेंगे, इसके ऊपर रखते जाएंगे और साठा लगाते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि रोटियों को रख रहे हैं और साठे को हम देखिए इस तरह से मैंने रोटी को रख दिया है और हाँ सारी रोटी को और साठा लगा दे रहे हैं। तो इसी तरह से हम लगा देंगे साठा और सारी रोटी को। मैंने इसमें 3 रोटियां डाल दी हैं और साठा लगा दिया। अब इसके ऊपर एक और हम रोटी डालेंगे। इस तरह से मैंने इसमें 5 रोटियां डाली हुई हैं। तो 5 के ऊपर मैं साठा लगा दे रही हूँ और इसी तरह से अब हम इसमें भी साठा लगा देंगे, जो लास्ट की रोटी है उसमें भी। और अब हम इसे रोल करेंगे। क्या करेंगे, साइड से उठाएंगे और इसे हम घुमाते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 5 रोटियाँ ली हैं। तो इस तरह से साठे को लगाते जाएंगे। आपका जब मन हो तो इस तरह से नमकीन बना के ट्राई करें और ज़रूर खाएं, अपने मेहमानों को भी खिलाएं। कोई नहीं कहेगा कि नमकीन घर पे बनी हुई है। तो देखिए मैंने किनारे से उठा लिया थोड़ा सा और इसे हम रोल करते जा रहे हैं। तो ये आराम से रोल भी हो गई है और इसे हम घुमाते हुए रोल को बढ़ाएंगे, क्योंकि मोटा सा है तो हम इसे पतला सा करना है। इससे क्या होगा, ये अच्छे से जो किनारी है इसकी चिपक भी जाएगी। तो हम इसी तरह से इसे हल्के हाथों से इस रोल को बढ़ा लेंगे। मैंने रोल को बढ़ा लिया है और इसकी जो किनारी है उससे हम निकाल देंगे दोनों साइडों से किनारी को हम निकाल के अलग कर देंगे। तो मैंने दोनों साइड की किनारी को हटा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे छोटे छोटे पीस हम इसके काट लेंगे। तो देखिए इसमें परत एकदम दिख रही है। तो इसी तरह से हम सारी रोटी को रोल बना लेंगे साठा लगा के और इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो इसी तरह से हमें सारी नमकीन को पहले बना के तैयार करना है। तो मैंने देखिए ये पीस काटे हुए हैं। तो अगर आप बड़े पीस काटेंगे तो बड़ी सी नमकीन बनेगी, छोटी काटेंगे पतले से
तो छोटी सी नमकीन बन के तैयार हो जाएगी। तो मैंने इतनी रोल को पूरा काट लिया है और इसमें एक एक परत दिख रही है, तो एक साइड रख देंगे। एक मैंने लोई उठाई है, इसे हम हल्के हाथों से बेलेंगे। तो जिधर ज़्यादा मतलब परतें दिख रही आपको उधर से बेलना है। तो इसे हम उठा के इस तरह से हल्के हाथों से बेल देंगे, ज़्यादा दबाव हम इसमें नहीं देंगे हैं, कस के नहीं बेलेंगे। तो बेल के तैयार हो गई। इसी तरह से हम सारी नमकीन को बेल के तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको एक और बेल के दिखा रही हूँ। तो मैंने क्या किया, जिधर परत ज़्यादा दिख रही थी तो मैंने उधर ऊपर रखा है और जिधर कम दिख रही उससे नीचे। इस तरह से हमने सारी लोई और नमकीन को बेल के तैयार कर लिया है। और अब हम कढ़ाई में घी डालेंगे और उसे गर्म करेंगे और इसमें हम नमकीन को डाल देंगे। तो जिधर नमकीन ऊपर की साइड सेकी थी उसे हम नीचे ऊपर की साइड बेली थी, जिधर परत ज़्यादा दिख रही थी उसे हम नीचे कर देंगे और देखिए और डाल देंगे और गैस को लो फ्लेम पे ही रखेंगे। तो आप देखिए इस तरह से ये सिक रही है और एक एक परत आपको खुलती हुई दिख रही होगी। तो मुझे इसी तरह से इसे लो फ्लेम पे ही सेकना है। तो मैंने क्या किया, 3 इसमें नमकीन को डाल दिया है और इस तरह से हम सेक लेंगे। तो ये सिक जाएगी और इसे हम इस तरह से पलट देंगे थोड़ी देर बाद। और ये सारी नमकीन को पलट के हम सेक लेंगे और गैस को हमें लो फ्लेम पे ही रखना है, उसे बढ़ाना नहीं है। अगर आप तेज़ कर देंगे तो क्या होगा, नमकीन तो ऊपर से एकदम सिक जाएगी, अंदर से कच्ची रहेगी और खस्ता नहीं होगी। देखिए आप एक एक परत इसकी खुलती हुई आपको दिख रही है। तो इसी तरह से हम इसे सेक लेंगे पलट के। तो सारी नमकीन को हम इस तरह से बनाएंगे और बना के सेक लेंगे। तो ये सिक गई है और हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक एक इसकी ऊपर की लेयर आपको दिख रही है। तो अब हम दूसरा बैच भी इसमें डाल के सेकेंगे। तो मैंने इसे बाहर निकाल लिया है सिकी हुई नमकीन को और इसमें अब हम और नमकीन डाल देंगे। तो मैं इसे डाल रही, जो आप याद रखना जिधर साइड हमने बेला है उसे नीचे करके पहले डालेंगे, उसके बाद हम इसे ऊपर करेंगे। तो ये पलट के मैंने सेक लिया है इसे भी और देखिए आपको एक एक लेयर इसकी खुलती हुई आपको दिख रही है। तो मुझे बस ऐसी ही लेयरदार नमकीन को बना के तैयार करना है। तो नमकीन सारी बन के तैयार हो गई है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और फिर हम आपको दिखाएंगे। तो ये नमकीन तो हमारी बन के तैयार हो गई है। तो आप इसे चाय के साथ खाइए और जब आपको मन करे तो आप इसे बना के रख भी सकते हैं। तो ये ख़राब बना के रख लेंगे तो ये ख़राब भी नहीं होगी। तो आप मन चाहे तो इसे जब चाहे तो खा सकते हैं। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक से सब्सक्राइब कर देना और मुझे ज़रूर बताना।